बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरजुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदके मुझे, मेरी फैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे। हमारी भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरजुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो टाइम था, तकरीबन इवनिंग का टाइम था यहाँ पे। तो हस्बैंड लेके आए थे कुछ फ्रूट्स और साथ में जो है ये कोल्ड ड्रिंक। और फिर उन्होंने आके ना वो फ्रूट्स भी इसी तरह से उन्होंने फ्रिज में रख दिए और ये भी फ्रिज में रख दिया। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो आजकल पड़ रही है, आपको पता है। तो दोपहर में जो है ना वो काफ़ी गर्मी थी, फिर शाम में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं तो अंदर ही एसी चला के बैठी रही यार, बाहर निकला ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। चूल्हे के पास खड़े होकर काम करना इस तरह से लग रहा है ना जैसे कोई बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने तो मसा आज दोपहर में बस मैंने खाना बनाया, बाद में मैंने छुट्टी मारी, मैंने कहा मैंने नहीं भैया कुछ भी बनाना। तो मैं चुप करके जो है ना वो आराम कर रही थी, मज़ा कर रही थी चुप करके। तो यहाँ पे जो है वो फिर हस्बैंड शाम में जो है वो लेके आए थे थोड़े से फ्रूट्स। तो उन्होंने कहा कि चलो यही मसन फ्रूट्स ही काट के अभी दे दो, तो फिर शाम का खाना भी ना मैं बाहर से ले आऊँगा। तो आज जो है वो चलो कुछ भी ना बनाओ। तो यहाँ पे जो है वो पहले मैंने पानी डाल के खुद से मैंने पिया था। पानी आपको पता है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पिया जा रहा है, और जितना पानी ज़्यादा पियो वैसे ही मतलब पता ही नहीं लगता यार, उतना ही पसीना आ ही जाता है और बस वो एक ही जैसा हो रहा है बस सारा कुछ जो है। तो वैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना मसलन पानी भी पिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा फिर जो है वो भर के भी बोतलें रखनी पड़ती है। ये बड़ा मसला लगता है गर्मियों में कि बार बार जो है वो बोतलें जो है वो भर भर के बार बार से रखो। अच्छा, फ्रिज जो है वो यहाँ पे मैंने साफ़ की थी, इस वजह से फ्रिज जो है वो बिल्कुल मेरी खाली पड़ी हुई थी। तो बाद में मैंने कहा मैं इसमें चीज़ें जो है ना वो सारी सेट करके रखती हूँ। तो दोपहर में जो है वो खाना वगैरह बना के फिर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ कर ली, फिर मैं अंदर चली गई थी कमरे में। मैंने कहा अब शाम का मैंने ना नहीं नहीं बनाऊँगी। तो ना दोपहर में भी बस मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ बनाया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह आ गए थे, तो ये मैं इसमें प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। तो मैं ना शॉपर से निकाल के फ्रूट ना, मेरी यही मसला होता है कि शॉपर से निकाल के फ्रूट रखूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रूट्स सब्जियां ये ऐसी चीज़ है जो ना इस तरह से अगर शॉपर में फ्रिज में रख दें ना, तो ये प्लास्टिक के शॉपर होते हैं, तो इसकी हीट से ना मसलन जब फ्रूट एक दूसरे के साथ लगते हैं तो उनके गलने के मसलन ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि मसलन निकाल के ना प्लेट्स में इस तरह से फ्रूट रख देती हूँ, ताकि आराम से फिर बाद में जो है वो आप उठा के धो के और आप जो है वो खा सको आराम से। तो इस तरह से प्लेट में मैंने निकाल के रख दी है। एक मैंगो जो है वो मैंने बाहर रख लिया है, जो मैं अब काटूंगी। और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में इसी तरह से मैंने फ्रूट जो है वो उठा के रख दी, और यहाँ पे जो है मैं प्लेट उठा लूँगी और फिर उसमें जो है वो जो बाकी एक मैंगो मैंने साइड पे रखा है वो मैं अब इसमें काट लूँगी। मैंगो जो है वो अपने-अपने तरीके से बाज़ लोग काटते, बाज़ किसी तरीके से काटते हैं, बाज़ जो है वो किसी तरीके से काटते हैं, बाज़ वो इसी तरह से छिलके ऊपर ही रहने देते हैं और बस ना वो गोलाई में एक मसलन गुठली उस तरफ से उतार लेते हैं और एक उस तरफ से उतार लेते हैं, और ना दरमियान में जो है वो गुठली इसी तरह से बाकी बच जाती है। तो साइड से जो है वो उतार लेते हैं इसी तरह से छिलकों समेत और फिर ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन मैं जो ना वो मसलन इसी तरह से मैंगो ज़्यादा काटना प्रेफर करती हूँ कि ऊपर से जो है वो सारे छिलके उतार लिए जाए, फिर उसके बाद जो है वो क्यूब्स क्यूब्स में उसे काट लो और फिर उसके बाद उसे स्पून से खाओ। तो यार बड़े मज़े का मसला ना इस तरह से लगता है, इस तरह से वो जो छिलकों वाला झंझट है ना वो बिल्कुल नहीं रहता। असल में ना मेरी बेटी जो है ना रुमैसा है उसका नेम, तो उसको ना मैंगो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो इसी वजह से मैंगो नहीं खाती थी कि जब मैं उसको छिलकों वाला ऐसे ना शुरू शुरू में मैं भी ऐसे काटती थी, दरमियान से इस तरह से कट लगा के और बस फिर जो है वो उसे काट लिया ऐसे सीधा से, और छिलकों समेत ही बाद में जो है वो आप छिलके मसलन साइड इस तरह से करके और ऊपर ऊपर से आप लब जो है वो उसका खा लो। लेकिन जो है वो मैं ऐसा इस तरह से नहीं खाती, मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से वो छिलकों की वजह से जो है ना वो मैंगो नहीं बाद में खाती थी। तो जब मतलब पहले मुझे कहती थी मम्मा मुझे काट दे, जब मैं उसे काट के देती थी तो फिर वो आगे से कहती थी कि मम्मा कि ना मैंने मसलन जो है ना वो रहने दे, आप मुझसे नहीं ऐसे छिलकों वाला खाया जाता, तो इस तरह से वो करती थी। तो फिर जो है ना कि मैंने इस तरह से ट्राई करना शुरू किया, मैं सारे छिलके उतार कर उसे क्यूब्स में काट देती हूँ। अब माशाल्लाह जो है ना वो आराम से बड़े शौक से जो है वो खा लेती है इस तरह से ना। इस तरह से मैं उसे काट के दूँ, अगर आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं ना, अगर आप छिलकों समेत काट के देते हो तो बच्चे जो है वो मैंगो जो है ना वो मेरे ख्याल में हर बड़े को और हर बच्चे को ना पसंद ही होता है।
लेकिन बड़े जो है वो फिर भी से खा लेते हैं, लेकिन बड़ों से जो बच्चों से जो है ना वो इस तरह से खाया नहीं जाता। तो आप ऐसे अगर उन्हें फ्रूट काट के और अच्छे से उन्हें पेश करके दो ना, तो वो बड़े शौक से फ्रूट खा लेते हैं, और साथ में स्पून से वो फिर ये भी होता है कि स्पून के साथ ना वो खेल में ही खा लेते हैं। तो इस तरह से तो बच्चों को मसलन बिठाओ और फिर उन्हें इस तरह से करो तो वो फिर तो खाते ही नहीं है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हो गया था रात का टाइम। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हस्बैंड जो है वो बाहर से ही ले आए थे। ये कलेजी का थोड़ा सा सालन था तो वो लेके आए थे। तो साथ में जो है ये मैंने क्यूब्स में काट लिए थे। और मैंगोज मैंने जैसे आपको बताया कि रुमैसा को माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उससे तो चाहे आप पूरा दिन ही देते रहें ना तो वो खाती रहेगी। और साथ में जो है वो ऊपर से कच्ची लस्सी वगैरह पी लेगी, तो बड़े शौक से माशाल्लाह वो खाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो कलेजी मैंने मसन निकाल ली थी उसमें। मसन सालन जो है वो कलेजी मसाला था, तो वो मैंने निकाल लिया था बाउल में, और साथ में जो है वो मैंने मैंगो वगैरह काट के रख लिए थे। यहाँ पे फिर हमने डिनर वगैरह कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हस्बैंड साथ में लेटे हुए हैं, आपको थोड़े से उनके पाँव नज़र आ रहे होंगे, और ये रमैसा यहाँ पे लेके बैठ गई है जी समर पैक। तो समर पैक जो है यहाँ पे वो लेके बैठी हुई है, तो वो कर रही है काम। और ये देखें उसकी बातें देखें। मैं उससे यहाँ पे पूछ रही थी कि अभी कितना आपका ये रहता है समर पैक, तो वो आगे से कह रही थी अभी तो मम्मा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ। अच्छा, बच्चों को ना ये बहुत पहाड़ लगता है ये काम के। गर्मियों की एक तो हमें छुट्टियां दी हैं और साथ में जो है वो इतना इतना काम दे दिया है, तो हम कैसे करें, काम भी करें और छुट्टियां कब इंजॉय करें। तो बच्चों को तो ये होता है कि यार बस अब छुट्टियां हो गई हैं ना समर्स की, या विंटर्स में जब भी मसलन जब स्कूल ऑफ हो गया है तो बस इसका मतलब है अब हम मौज मस्ती करें, और हम जो है वो कोई काम नहीं अब करें, और बस आराम से जो है वो मौज मस्ती के साथ ना बस इधर उधर फिरे, खेले, कूदे, घूमे। तो बस यही उनका ना मसला होता है। तो उन्हें ये होता है कि बस हमें काम ना करना पड़े। तो लेकिन मैं उसे अब यहाँ पे समझा रही थी, मैंने कहा बेटा ये देखो अभी इतनी बुक्स का रहता है। तो मुझे पूछ रही थी, कह रही थी मम्मा आपको क्या लगता है कि मैं कैसे कैसे काम अपना कंप्लीट करूँ। मैंने कहा आप ऐसा करो कि मसलन जैसे आपको ईजी लगता है ना वैसे आप करो। ये देखिए यहाँ पे जो है वो मस्ती इसको सूझ रही है। तो मैंने कहा जैसे बेटा आपको ईजी लगता है ना वैसे आप करो, लेकिन आप ये है कि मसलन सारा काम आपने कंप्लीट करना है। तो कह रही थी, कहती मैं ऐसे एक एक बुक की तरह करूँ या मसलन थोड़ा थोड़ा सारी बुक्स का किया करूँ, कैसे करूँ। तो बस वही मैं इससे यहाँ पे समझा रही थी, मैं इसे इस तरह से पेजेस दिखा रही थी। मैंने कहा पेजेस जो है ना वो डिवाइड कर लो, इतने पेज जो है वो मैंने वन डे में किया करने हैं। तो आपने जो है ना, मैंने कहा इस तरह से आप डिवाइड कर लो, इस तरह से आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा इजी रहेगा और आपका जो काम है ना वो आराम से हो जाएगा। तो बच्चों को जो है ना वो इस तरह से काम करवाना और उनका फोकस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो माशाल्लाह इससे ये बड़ी क्लासेस भी हो गई है माशाल्लाह। अब इसने जो है जब इसका अब सेमेस्टर स्टार्ट होना है छुट्टियों के बाद से, तो माशाल्लाह फिर इसने जो है वो माशाल्लाह 4 क्लास में मेरी बेटी ने हो जाना है। तो बस जो है बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती पता ही नहीं बंदे को लगता यार आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह कितनी मसन आगे जा रही है अब ये। तो अब जो है इससे 4 क्लास में हो जाना, जब छोटी क्लासेस में थी ना तब ये बड़ी मुश्किल से जो है करती थी काम। तो लेकिन अब जो है अब तो माशाल्लाह से ये बड़ी क्लासेस में हो गई है, तो अब तो जो है इसके खुद से मसन फ़िक्र होती है कि ठीक है मैंने करना है, फ़िक्र से अब करती है। क्योंकि अब जो है वो क्लास में जब बच्चे इस तरह से करके आते हैं फिर इंसल्ट भी फ़ील होती है, वो हर चीज़ को जो है वो फ़ील करने लग गई है। तो यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को